ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ चीते ਦੀ रखवाली एक डॉग किवें कर सकता है। सर, चीते की रखवाली के लिए वहाँ पे सभी तरह के स्टाफ मौजूद है। लगभग 130 वन रक्षक हैं, 30 के लगभग आरए हैं, आरओ हैं, डीएफओ साहब हैं, एसटीओ साहब हैं, और दक्षिण अफ्रीका की जो कोर टीम है वो उस पर रखवाली कर रही है। रखवाली के लिए उपग्रह पर से रखवाली की जा रही है और वहाँ पे कैमरा भी लगे हुए हैं। मगर जहाँ पे एडवांस की बात आती है तो वहाँ पे हमको डॉग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एडवांस तकनीकी में हमको हर तरीके से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे एक श्वान की भी सुरक्षा होती है, तो इसलिए हमको इसकी आवश्यकता है। ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਈਲੂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਲੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਈਲੂ ਦੀ ਉਮਰ महज 6 महीने ਦੀ है। ईलू अंडर 6 मंथ है और इसकी ट्रेनिंग अभी तो बेसिक चल रहा है, जो बेसिक आज्ञाकार था वही चल रहा है। और आगे इसका 3 महीने के बाद 4 महीने का एडवांस किया जाएगा। एडवांस में अपन टैकर के प्लस जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, टाइगर, लेपर्ड, बॉकिंग डियर, एंटलर्स, पेंगोलिन, स्कैल्प, इन सभी की सुगंध दी जाएगी, बार बार सुगंध दी जाएगी, जिससे ये बिना किसी सुगंधी उसको पहचान सकेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से डॉग्स की ट्रेनिंग होती है। आप करके दिखाइए किस तरह से डॉग की जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। और ईलू 6 महीने फीमेल डॉग है, जर्मन शेफर्ड डॉग है, और इसको खास तरह से ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है कि किस तरह से चीते की रखवाली करनी है। चीते 70 साल बाद नाम्बिया से लाए गए हैं और आप देखिए कि पहले ट्रेनिंग जो इनको दी जाती है अलग अलग, ये लेपर्ड की खाल है, ये कुछ ये लेपर्ड है, ये तुम्हारा सांभर का एंटलर है, वो वॉकिंग डियर का चमड़ी है, वो भी वो चीतल की चमड़ी है, वो वॉकिंग डियर की है, वो चीतल के एंटलर हैं। और ये वाला शायद ये भी वॉकिंग डियर है, और एक टाइगर, ये वाला टाइगर स्किन है, और वो हाथी दांत है, और ये बाइसन बोलते हैं, बाइसन का सिंग है। यहाँ पर सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। कितनी देर की ट्रेनिंग जो है वो चलती है और कितनी देर में ये जो डॉग्स हैं स्पेशल तरह के तैयार हो जाते हैं? देखिए, ट्रेनिंग जो चलती है ट्रेड के हिसाब से चलती है, जो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की हो सकती है। जिसमें जो पहला कंपोनेंट रहता है बेसिक ओबीडियंस या जो आज्ञाकारिता की ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, उसमें डॉग के साथ हैंडलर का तालमेल और जो बेसिक कंट्रोल कमांड्स हैं वो सिखाई जाती हैं। आप दिखा सकते हैं, ये आप अपने जो साथी हैं उनको बोलेंगे किस तरह से इनको ट्रेनिंग करते हुए दिखाएं। कितनी देर की इनकी ट्रेनिंग जो है वो दिन में ही करवाई जाती है? जी, इनका दिन में करीब 4 से 5 घंटे का ट्रेनिंग रहता है, जो ब्रेक्स में 3 ब्रेक्स में कराया जाता है। पीटी है, फिर फर्स्ट फॉलन है, फिर उसके बाद में इवनिंग में ट्रेनिंग होती है। साथ में आधा घंटा से 1 घंटे का प्ले का पीरियड भी होता है। बीच के टाइम में, दिन के टाइम में डॉग को रेस्ट कराया जाता है। किस तरह की ट्रेनिंग इनकी जो है वो करवाई? इनका जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं ट्रेनिंग इनका, तो इनको भी बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग कराई जा रही है। बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग में जो कुछ नॉर्मल कमांड्स हमारी हैं, जैसे कि उठना, बैठना, समतल हो जाना, रोल हो जाना, या स्टे करना, फूड को रिफ्यूजल करना, ये इनको सिखाया जाता है। इससे क्या है, हैंडलर और डॉग का अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पूरी, और जो डॉग जो हैंडलर की बात को समझना सीख जाता है और हैंडलर डॉग को समझना सीख जाता है, जिससे कि एडवांस ट्रेनिंग कराना फिर आसान हो जाता है, सिखाया जा सकता है डॉग को। ईलू को कैसे चुना गया कि ये, क्योंकि एक बड़ी मान वाली बात थी कि देश में 70 साल बाद जब विलुप्त हो गए चीते, उनको लाया गया, तो उनको ईलू को कैसे चुना गया? ईलू कहाँ से है और ईलू को कितनी देर ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके बाद इनको मध्य प्रदेश भेज दिया जाएगा वहाँ नेशनल? इनका टोटल जो ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा 8 महीने का रहेगा, और जब पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगा और इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा और क्लियर करने के बाद में इसको जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे भेजा जाएगा। ये जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ये जो ट्रैफिक इंडिया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनके कोलैबोरेशन से है। ट्रैफिक इंडिया इनको स्पॉन्सर कर रहा है, डॉग्स को और इनकी ट्रेनिंग को, जो और
बाद में इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपने अपने जगह पे भेजा जाएगा। जैसे यहाँ पे बांदीपुर से आ रखे हैं, आप कालीस नेशनल पार्क से आ रखे हैं, तो कर्नाटका से हैं, बिहार से भी आ रखा है, और एमपी से जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ से भी हैंडलर आ रखे हैं। इलू एक डॉग जो है वो किस तरह से चीते की रखवाली कर सकता है? चीता तो डॉग को खा जाएगा, और चीते की रखवाली के लिए डॉग की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, ये जो वर्ड है कि चीते की रखवाली करेगा, इसमें एज सच चीते की कोई सुरक्षा डॉग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चीता तो फास्टेस्ट एनिमल है दुनिया में, तो उसको तो कोई नहीं पकड़ सकता। परंतु जो पोचर्स हैं, जो कि तस्करी करते हैं या जो एनिमल्स को हार्म करते हैं, उनको रोकने में डॉग्स मदद करते हैं। जैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कोई चीज़ ले जा नहीं सकते, यदि एनिमल का कोई भी आर्टिकल है किसी भी तरीके से छुपा करके नहीं ले जा पाएंगे। ये डॉग्स व्हीकल में सर्च कर सकते हैं, जमीन में दबा के रखा हुआ है उसको सर्च कर सकते हैं, कोई अपने बॉडी के साथ बांध के ले जा रहा है उसको सर्च कर सकते हैं, किसी लगेज में डाल के ले जा रहा है उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये लोग एंट्री एग्जिट पॉइंट पे रखेंगे। दूसरा जो काम ये कर सकते हैं, किसी ने छुपा के कुछ डाल दिया है तो जो पोचर्स हैं उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं जो शिकारी तस्करी करते हैं जंगली जो जानवरों की, चीते की, हाथी की, हिरण की, उनकी रखवाली में, क्योंकि अब चीते आए हैं तो उनकी भी रखवाली की जाएगी। कल को कोई शिकारी चीते का शिकार ना कर दे, कोई उसको गोली ना मार दे, या उसको उसकी जो हड्डियां हैं या उसका जो मांस है उसको ना लेके भाग सके, इसलिए ये लाई गई। जी बिल्कुल, आप ये आपने सही कहा। ये वही काम करने के लिए ट्रेन किए जा रहे हैं कि कोई इंसान है वो किसी वाइल्ड एनिमल को नुकसान ना पहुंचाए, और यदि नुकसान पहुंचा दिया है तो उसकी चीज को वो अपना बेनिफिट के लिए बेच ना पाए मार्केट में किसी भी तरीके से। तो उसके लिए ये लोग ट्रेन किए जा रहे हैं। इलू को कैसे चुना गया आपने कि ये चीते की रखवाली कर सकता है? इलू को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक इंडिया ने भेजा है हमारे पास में ट्रेन करने के लिए, तो उन्होंने इनको चुन करके हमारे पास भेजा है सेलेक्ट करके, और हम इसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो कैसे, अब एक तो उठना बैठना सिखाते हैं, तो ये आपने कई सारा लेपर्ड का मांस है, हड्डियां हैं, तो किस तरह से ये हैंडलर जो है उसको ट्रेनिंग देगा? जी, पहले इनको जैसे बेसिक ओबीडियंस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में इनको आर्टिकल्स के साथ ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इनमें हम लोग अलग अलग सिनेरियो में ट्रेनिंग करवाएंगे। जैसे जमीन में हम आर्टिकल गाड़ के और उसको सूंघना सिखाएंगे, इंडिविजुअल की जेब में रखा हुआ है, बैग में रखा हुआ है, गाड़ी में रखा हुआ है, उनको हम अलग अलग सिनेरियो के साथ एक्सपोज करके अलग अलग जगह में, फॉरेस्ट में हमने कहीं छुपा दिया उस एरिया में, फिर डॉग को हम ट्रेन करेंगे कि उसको ढूंढे छुपे हुए आर्टिकल को। मैं देख रहा था कुछ आपने टैची भी रखे थे, अगर वो मंगवा सकें आप, और वो किस लिए टैची जो है वो रखे, अगर आपके साथी हैं वो मंगवा सके, और कैसे वो सुंगत करते हैं? जी, वो हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह किया जाता है। हालांकि इनका जो ट्रेनिंग है अभी उस स्टार्ट नहीं हुआ है उस तरह का, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये करवाया जाता है। ये हम आपको दिखा सकते हैं। हाँ जी, दिखा सकते हैं अगर और लेकर आ सकें। ये हम आपको दिखा सकते हैं कैसे करवाया जाता है, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। 6 से 7 घंटे इनकी ट्रेनिंग डेली चलती है। सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं? सुबह शुरुआत में पीटी होती है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज है, रनिंग करते हैं डॉग्स, और ऑब्स्टिकल वगैरह क्लियर करते हैं, एजिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। और पीटी के बाद जो थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद जो दोबारा इनको इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इनको इनका काम का ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे ओबीडियंस है तो इनको कमांड सिखाई जाती हैं अलग अलग, और उसके बाद इनका ग्रूमिंग होता है, आधा घंटा सुबह होता है, आधा घंटा शाम को। ग्रूमिंग के बाद फीडिंग, और फीडिंग के बाद रेस्ट। खाने में इनको क्या दिया जाता है? खाने में हम लोग प्रेफर करते हैं कि पैलेटेड फीड दिया जाए, क्योंकि जो कमर्शियल फीड आता है वो गुड क्वालिटी का फीड दिया जाए। उससे क्या है, जो टाइम पकाने में और क्वालिटी मेंटेन करने में जो एफर्ट लगते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो टाइम बचता है उस टाइम को ट्रेनिंग में यूटिलाइज किया जा सकता है, ड्यूटी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। और डॉग को कहीं और से कुछ चीज़ अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेनिंग के टाइम चैलेंज सबसे बड़ा क्या रहता है? क्योंकि डॉग को समझाना, कोई लैंग्वेज समझते हैं, इशारे समझते हैं, या किस तरह से, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है ट्रेनिंग के टाइम? देखिए, ट्रेनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि जब नया हैंडलर और नया डॉग हमारे पास आता है, तो हैंडलर को डॉग की साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए सबसे पहला। हैंडलर बोले तो जो डॉग के साथ रहेंगे, जो डॉग के साथ ड्यूटी करेंगे। डॉग हैंडलर और डॉग इकट्ठे रहेंगे, एक यूनिट रहती है, हमेशा एक ही साथ रहते हैं। एक यूनिट में हम मानते हैं डॉग और उसका हैंडलर वो एक ही यूनिट की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि डॉग अलग है और हैंडलर अलग है, एक ही साथ काम करते हैं। तो इंडिविजुअल डॉग की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना और ये समझना हैंडलर को कि ये
डॉग है और डॉग किस तरह से व्यवहार करता है वो सिखाना सबसे पहला चैलेंज रहता है। जब वो सीख जाता है तो हैंडलर डॉग की बात को समझने लग जाता है और ऐसे ही साथ रहने से और ध्यान रखता है हैंडलर, तो डॉग हैंडलर के साथ अटैच हो जाता है और उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। तो जो सिखाना चाहता है डॉग धीरे धीरे वो चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। एक हैंडलर और डॉग की कितनी देर की आपसी रहती है, कितने साल इकट्ठे रहते हैं, और एक डॉग की सर्विस कितनी देर की रहती है? देखिए, ये होम मिनिस्ट्री से जो ऑथोराइज्ड है या जो प्रेस्क्राइब्ड जो है सर्विस है वो 8 साल का टेन्योर है। उसके बाद इवेल्युएशन है। यदि डॉग फिजिकली फिट है और काम में परफॉर्मेंस उसका अच्छा है तो डॉग कंटिन्यू करता रहेगा, वो बार बार उसका इवेल्युएशन होता रहेगा। और 8 साल में वैसे डॉग रिटायर हो सकता है यदि वो फिट नहीं है तो। जी सर, अब तक आप कितने डॉग्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और ट्रेनिंग में कोई लैंग्वेज बैरियर होता है कि इस लैंग्वेज में समझते हैं या आंख का इशारा समझते हैं, हैंड मूवमेंट समझते हैं, क्या कुछ रहता है? सर, अभी तक मैं लगभग हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये लगा लुगा के 80 डॉग समथिंग यहाँ पे ट्रेन कर चुका हूँ। इसमें सर सबसे पहले जिस प्रकार से एक जवान को तैयार किया जाता है उस प्रकार से सबसे पहले डॉग को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। किस तरह से? जिस प्रकार से अभी ये डिसिप्लिन में बैठो के आदेश दिया है तो बैठे हुए हैं। आप इनको बोला कि आप बैठे तो ये बैठे रहेंगे? तो इसकी 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं हम। ठीक है। इस दौरान मास्टर यहाँ पर सिट करके अगर बैठो करके उसको गया है तो डॉग जब तक मास्टर नहीं आता तब तक उसी पोजीशन में रहे। इशारा क्या होता है? कोई लैंग्वेज होती है या हाथ का इशारा होता है किसी? ये सर इसकी ट्विन डॉग, कोई हमारा इशारा इस चीज को नहीं समझता। ये एक ट्विन है हमारी, जो हमारी ट्विन पकड़ता है डॉग। जो हमारे हारमोनियम की जिस प्रकार से ट्विन निकलती है इस प्रकार से हमारे से जो ट्विन निकलती है। अगर इल्लू को कहेंगे कि बैठो तो वो बैठेगी। अब करके दिखाएंगे किस तरह से क्या होता है? अगर खड़े करके यहाँ तक लाएं या कुछ करके दिखाएं। ये इनके हैंडलर हैं, ये साथ ही रहेंगे। बैठो। ये अभी नई ट्रेनिंग जो है वो इनका 3rd वीक चल रहा है। अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए, इसीलिए इनका 12 वीक का पीरियड रखा गया है कि 12 वीक में पूरे परफेक्ट करने के बाद ही इनको हम ट्रेनिंग के बारे में आगे अग्रसर करते हैं। और किसी को पहचानना होता है, सूंघना होता है, वो किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है? अगर जो हमारे पास आर्टिकल रखे हैं सर, इन आर्टिकलों को सेंट से हम इनको बार बार वाकिफ कराते हैं, जिससे कि जिस आर्टिकल की हम इसको सेंड दें ये उसी आर्टिकल को पकड़े। तो जो ये विभिन्न प्रकार के आर्टिकल है, इन आर्टिकलों से हम डॉग को वाकिफ कराते हैं और हैंडलर को भी वाकिफ कराते हैं कि ये किस चीज की सेंट है, किस चीज की स्किन है और इसकी सेंट क्या है। डॉग भिन्न भिन्न प्रकार की इन सेंटों को ग्रहण करता है। उसके बाद उसकी हम लगे सर्च है, बिल्डिंग सर्च है, व्हीकल सर्च है, बिल्डिंग में कहीं छुपाया है तो लगे हम डॉग से वो पकड़वाते हैं। फिर व्हीकल में कोई आदमी कैरी करके ले जा रहा है तो व्हीकल पे कैसे उसको डॉग को अप्लाई करना है, ये सारे तरीके इनको समझाए जाते हैं। और किस किस्म की स्किन है वो डॉग फाइंड करने के बाद जो है बताते। जैसे इल्लू ने चीतों की निगरानी करनी है या देखना है कि चीतों पर कोई शिकारी अटैक ना करे, तो उस समय आपके लिए क्या चैलेंज है या आप इसको किस तरह से ट्रेनिंग देंगे? 1 साल की ट्रेनिंग होगी, कितनी देर की? अभी 3 महीने बेसिक है, इसके बाद 4 महीने का एडवांस चलेगा सर। ठीक है। उसमें 1 महीना हम इसके ट्रैक की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रैक की ट्रेनिंग का मतलब यह है कि अगर चीते की शिकारी यहाँ से अगर चीते का शिकार करने गया है तो उसके फुटप्रिंट की सेंट इसको देंगे हम। पैरों की जो है वो जिस रास्ते को उसने यूज किया है उसके फुटप्रिंट की सेंट देके उस जहां तक वो गाड़ी में नहीं चला है वहां तक डॉग उसको उस सेंट पे जाकर के हैंडलर को बताएगा कि यहाँ तक ये जो है यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ से बस में निकल गया या मोटरसाइकिल में चला गया। ये यानी कि जो शिकारी आएगा उसकी पैरों की मूवमेंट देखेंगे कि इस तरफ को भागा, ये ट्रेनिंग दी जी। इसके अलावा सर अगर कहीं शिकारी किया है वहां से शिकार को लेके चला है, अगर चीते को कोई मार देता है तो चीते की खाल ना लेके जा सके या हड्डी ना लेके जा सके तो उसको किस तरह फिर हम उस सेंट पे से वाकिफ कराएंगे, इसको सेंट देंगे। फिर ये बताएगा कि इस सेंट को लेकर के ये जो शिकारी है कहाँ तक गया है, जहां तक जाएगा वो डॉग उसको इंडिकेशन देता रहेगा हैंडलर को। और हैंडलर इतना ट्रेंड हो जाता है कि उसको पता लग जाता है मेरा डॉग मेरे को बिल्कुल सही ले जा रहा है। वैसे तो आप इल्लू के साथ साथ जो उनके हैंडलर हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग डॉग के बिहेवियर, डॉग का सबसे पहले उसको व्यवहार, डॉग मेरा डॉग किस जब कोई सही काम करेगा तो किस प्रकार से चलता है, क्या एक्टिविटी देता है, वो सब हैंडलर को वाकिफ कराते हैं। देखो अभी आपका डॉग सेंट ले रहा है तो इसकी ये हरकत है, अभी सही जा रहा है, गलत जा रहा है तो इसकी क्या मूवमेंट है, तो इन चीज़ों से हैंडलर को वाकिफ कराते हैं।
तो इनको जो चीते वाली जगह पे भेजना है, चीते से कितनी दूर रहेगा, या क्योंकि चीता इस पे अटैक ना करे, या वो कितनी वो डिस्टेंस होगा, या कैसे वो चीज का कैसे ख्याल होगा? ये सर जो है ये इनकी तो अलग बना होगा सर, कहीं पे इनका पोस्ट बनी होगी, उस पोस्ट से डेली निगरानी के लिए जाएंगे, तो उसमें डॉग को साथ लेके चलेंगे। इनको लगता है यहाँ पर आज कोई आदमी मूवमेंट किया है, उस मूवमेंट की सेंट देके, उस फुटप्रिंट की सेंट देके डॉग को सेंट देंगे, और तब वो हैंडलर उस डॉग को लेके चलेगा। डॉग बताएगा कि ये शिकारी यहाँ तक गया है, या यहाँ से जो भी क्रिमिनल है वो यहाँ तक गया है। वो डॉग उसको हैंडलर को लेके जाएगा। क्रिमिनल अगर मौजूद होगा तो पकड़ा जाएगा, वहां से किसी बस में निकल गया, मोटरसाइकिल में निकल गया, तो फिर डॉग कुछ नहीं। क्योंकि चीते देश में पहले नहीं थे, तो इनको फिर कैसी सुगंध दी जाएगी कि चीते से वाकिफ करवाने के लिए, वो किस तरह से है? अभी सर जी हमारे पास ये भोपाल से लाए हुए हैं आर्टिकल सारे। ये लेपर्ड है जी सर, ये सारे आर्टिकल वहाँ से लाए हुए हैं। इनकी सेंट हम इनको देते जाएंगे, और ये हैं इनमें उसका भी है, चीते की जी सर। तो जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो चैलेंज सबसे बड़ा क्या रहता है कि कई बार जैसे इंसान है उसका मूड खराब आता है या गुस्सा आता है, तो कभी ये हैंडलर को काट भी सकते हैं? नहीं सर, इतना इनका आपसी कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो जाता है, गलती से तो कुछ भी हो सकता है, वरना ये इसी वफादार जानवर कोई है नहीं सर। ऐसा हो नहीं सकता कि ये हैंडलर पे अटैक कर दे। अच्छा, जर्मन शेफर्ड ही क्यों? कई सारे जो हैं जर्मन शेफर्ड क्यों कि वो रखवाली करे चीते की, इसकी वजह क्या है? ये सर ऑलराउंडर है, इसमें स्टेमिना है। अगर इसकी जगह हम लैब लाते हैं, लैब 2 किलोमीटर बैठ जाएगा, और 4 किलोमीटर में हो सकता है ज्यादा हैवी होगा तो अटैक भी हो जाए, लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल सकता है। इस वजह से एक जर्मन शेफर्ड, एक और मुझे बताया जा रहा था, एक बेल्जियम शेफर्ड है सर। बेल्जियम स्टेमिना उसमें भी बहुत है, लेकिन ये वफादार है, वो थोड़ा ज्यादा फुर्तीला इससे, इस वजह से इसी को ज्यादातर सिलेक्शन में थे, थोड़ा उसका कंट्रोल भी कम है। इलू की सिलेक्शन कैसे हुई? आपने सिलेक्शन की या कैसे इलू की सिलेक्शन हुई कि ये चीतों की, और एक इलू ही जाएगा चीते की रखवाली के लिए? और सारे ये कर्नाटका से हैं, ये कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, सारे स्टेटों से आए हैं, कोई एमपी से है। इलू की रखवाली के लिए इलू, और ये बाकी जो हैं इनके भी जो जू हैं उनमें जो है चीते हैं, सब कुछ इनके भी है। ये भी जितने जो जू हैं उनकी रखवाली के लिए सभी जाएंगे अलग अलग देश में? जी सर। अपने अपने स्टेट में, ये कर्नाटका से है, कुछ ये यूपी से, बिहार से हैं, तो ये नहीं है कि ये खाली इलू ही करेगा, और जगह भी है, जैसे यूपी से है, वो कर्नाटका से है, कोई मैसूर से आया है। तो सब इनके रख रखाव के लिए क्या चीजों का ख्याल रखा जाता है? कोई इनकी मालिश की जाती, रनिंग करवाई जाती, क्या 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 इनका प्रोसेस रहता है? इनका शेड्यूल बना रखा है सर हमने। इनके 8 पीरियड हैं, 8 पीरियड में सुबह इनका मॉर्निंग वॉक में, सुबह पीटी पीरियड में रनिंग, और उसमें जंप जो भी हैं आर्टिकल, उनको बाधाओं को पार करना, खाई आ गई, कोई पहाड़ से उतरना है, या कहीं नदी तैरना है, नदी पार करना है, तो इन चीज़ों के बारे में हम पीटी पर टाइम पे इनका ये पीरियड रखा जाता है। उसके बाद सेकंड पीरियड से इनका अभी जो है बेसिक चला हुआ है कि डिसिप्लिन, सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए, तो उस डिसिप्लिन में रखने के लिए इनकी वो ट्रेनिंग दी जाती है। अभी उठना कैसे है, बैठना कैसे है, डाउन कैसे होना है, रेस्ट कैसे होना है, रोल कैसे होना है, उठ कैसे करना है, सलूट कैसे करना है, तो सबसे ये डिसिप्लिन के बारे में सिखाया जा रहा है अभी इनको। अभी इनका 3rd वीक चल रहा है। क्योंकि 8 साल आपने कहा कि होम मिनिस्ट्री ने कहा कि इनकी सर्विस ली जाती है, उसके बाद क्योंकि लाइफ ज़्यादा होती है, 14-15 साल होती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है? इनकी एबिलिटी पे है सर। उसके बाद अगर डॉग स्वस्थ है, आगे कर सकता है, उसको देखा जाएगा कि आगे इसमें जान कितनी है, अभी कर सकता है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है इसको, तो उसको रख लेते हैं सर। आपके लिए एक बड़ा चैलेंज था जब 70 साल बाद पूरा देश की नजरें थी चीतों पर, और उनके रखरखाव में नजर में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके लिए कोई स्ट्रेस था, चैलेंज था, या आपके लिए क्या था? ये सर वाइल्ड लाइफ से, इनके सिर्फ एक चीतों से ही नहीं है, ये विभिन्न प्रकार की जो हमने वो रखी है, हर प्रकार के जानवर के लिए ये नहीं। आपके लिए जब पता चला कि इनको मध्य प्रदेश भेजना है इलू को, तो आपके लिए किस तरह की फीलिंग थी? फीलिंग अच्छी है सर कि चलो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से अच्छा ट्रेनिंग लेके जाएगी, और अपना अच्छा काम करेगी वहाँ जाके। और हैंडलर और ये इकट्ठे रहेंगे 12 साल सर। इसके साथ एक हैंडलर के साथ एडीएच भी है, असिस्टेंट डॉग हैंडलर, वो भी इनके साथ हैं, हर डॉग के साथ। इनकी एक यूनिट है? जी सर।
तो एक यूनिट है दोनों की, संजीव शर्मा के साथ इल्लू रहेंगे। ये दोनों मध्य प्रदेश जाएंगे और ट्रेनिंग अभी शुरुआत हुई है, तो इनको नजर रखेंगे कि चीतों पर कोई अटैक ना करे, कोई शिकारी अटैक ना करे, और अगर कोई अटैक करता है तो वो तुरंत हैंडलर को बताएंगे और इकट्ठे रहेंगे। अगले 8 साल इकट्ठे रहेंगे, ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से है। तो एक बड़ा चैलेंज जरूर है ट्रेनिंग देते हुए, किस तरह से इनको ख्याल रखना है। इनको कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, बैठना कैसे है, ये सुगंध के लिए बाकायदा तौर पर जो लेपर्ड है उसकी खाल है, कई सारे जानवर हैं उनकी हड्डियां रखी हैं। तो ये पूरी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस रहेगा 3 महीने का। उसके बाद 4 महीने की फिर से ट्रेनिंग होगी और मध्य प्रदेश भेजा जाएगा, जो देश में 70 साल बाद चीते आए हैं उनकी रखवाली इलू और उनके हैंडलर संजीव शर्मा करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पंकज कपाही, न्यूज 18 पंचकुला। नमस्कार, मैं हूं पंकज कपाही और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हम आपको पंचकुला लेकर आए हैं। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में जर्मन शेफर्ड डॉग को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये ट्रेनिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि 70 साल बाद जब नाम्बिया से देश में चीते लेकर आए गए, तो अब उन चीतों की रखवाली जो है वो जर्मन शेफर्ड डॉग करेंगे। इलू जर्मन शेफर्ड डॉग है जिसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है चीतों के ख्याल रखने के लिए, जो मध्य प्रदेश में लाए गए हैं। क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह से चीतों का ख्याल रखेंगे, जो चीते आए हैं उनका किस तरह से ख्याल रखेंगे, ये उनके हैंडलर हैं संजीव शर्मा। दिन में 4 से 5 घंटे इनको ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं, और इलू की उम्र महज 6 महीने की है। अगले 3 महीने की ट्रेनिंग इलू को जो है वो उनके हैंडलर संजीव शर्मा, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो देंगे। और इलू जो है वो मध्य प्रदेश के जू में जो चीते आए हैं नाम्बिया से, उनका ख्याल रखेंगे। अगर कोई शिकारी आए तो शिकारी चीतों पर अटैक ना कर सके। अगर अटैक करने की हिम्मत करे तो ये इलू जो है वो तुरंत अपने हैंडलर को बताएंगे और उसके बाद शिकारी से बचाया जा सकता है। ये जर्मन शेफर्ड स्पेशल 6 महीने की इनकी सबकी उम्र है, 5 महीने 6 महीने की इनको स्पेशल तौर पर ट्रेनिंग जो है दिन में 4 से 6 घंटे दी जा रही है। किस तरह की ट्रेनिंग है वो इनके हैंडलर से बात करेंगे, और क्यों इलू को चुना गया चीते की रखवाली करने के लिए, और चीते से जर्मन शेफर्ड अपना बचाव कैसे करेंगे, और जर्मन शेफर्ड से चीते की रखवाली कैसे करवाई जाएगी। ये तमाम मेरी स्टोरी में आप देखेंगे कि किस तरह से इनको ट्रेनिंग मिलती है और किस तरह से ये चीते का जो है वो ख्याल रखेंगे। तो आपको पूरी रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर संजीव शर्मा से बात करके और आईटीबीपी के जो जवान हैं उनसे बात करके पूरी रिपोर्ट जो है वो दिखाते हैं।